अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में वाक़ गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। ये 1967 में इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी के नाम से नेशनल असम्बली के एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश की गई। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का इस्लामाबाद के अलावा और किसी शहर में कैंपस नहीं है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में साल में सिर्फ एक बार ही एडमिशन्स ऑफर किए जाते हैं। इस वीडियो में आपके साथ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के एडमिशन्स 2021 से मुताल्लिक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी 2007 से लेकर 2016 तक HEC की रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान की ओवरऑल तमाम यूनिवर्सिटीज़ में नंबर 1 पे रही। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021 के मुताबिक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को एशिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में रैंक किया गया और इसे पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी करार दिया गया है। इसके अलावा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022 के मुताबिक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 378 नंबर पर रैंक करती है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंटरनेशनल रैंकिंग्स के मुताबिक भी टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ में कंसिडर की जाती है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से फॉल एडमिशन्स 2021 स्टार्ट किए जा चुके हैं और इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ से पिछले साल तक ऐसा होता था कि अंडर ग्रेजुएट BS मॉर्निंग प्रोग्राम्स, इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट BS प्रोग्राम्स, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, BS के 5th सेमेस्टर, MS MPhil और PhD के प्रोग्राम्स में अलग अलग एडमिशन स्टार्ट किए जाते थे। यानी इन तमाम प्रोग्राम्स के अलग से एडमिशन नोटिस जारी होते थे और सबकी डिफरेंट डेडलाइंस होती थी। लेकिन इस साल कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ से इन तमाम डिग्री प्रोग्राम्स का एक ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है और सबके एक साथ ही एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो इनमें सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट BS मॉर्निंग प्रोग्राम्स की बात करें, जिनमें रेगुलर सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। इनमें शामिल हैं फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और जूलॉजी। फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, जियोफिजिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस, LLB पाकिस्तान स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी। इसके बाद अंडर ग्रेजुएट BS इवनिंग प्रोग्राम्स में सिर्फ सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर अप्लाई किया जा सकता है, जिसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। और ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल हैं फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी और जूलॉजी। फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, जियोफिजिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स। और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में एंथ्रोपोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी। याद रहे कि यूनिवर्सिटी की तरफ से बायो इन्फॉर्मेटिक्स, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, कंप्यूटर साइंसेज, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस, LLB, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी का प्रोग्राम सिर्फ मॉर्निंग में ऑफर होता है और ये प्रोग्राम्स इवनिंग में ऑफर नहीं किए जाते हैं। इसके बाद ऐसे तलबा जिन्होंने 14 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट कर ली है तो वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के BS प्रोग्राम्स में डायरेक्ट 5वें सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। इस तरह ऐसे कैंडिडेट 4 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद BS की डिग्री हासिल कर लेंगे। BS प्रोग्राम्स के 5वें सेमेस्टर में रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर अप्लाई करने की आखिरी तारीख 13 अगस्त है। ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल हैं फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी और जूलॉजी। फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, जियोफिजिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स। और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, BBA, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, पाकिस्तान स्टडीज़, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से MPhil प्रोग्राम्स भी ऑफर किए जा रहे हैं, जिनमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 30 अगस्त है। यूनिवर्सिटी की तरफ से फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में डिफरेंट प्रोग्राम्स में MPhil ऑफर हो रही है। और इसके बाद PhD प्रोग्राम्स में अप्लाई करने की आखिरी तारीख भी 30 अगस्त है और यहाँ फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में डिफरेंट प्रोग्राम्स में PhD ऑफर हो रही है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी चूँकि फेडरल यूनिवर्सिटी है, इसलिए यहाँ पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस और रीजन के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट BS मॉर्निंग प्रोग्राम्स में सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से की गई है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स ओपन मेरिट पंजाब, सेल्फ फाइनेंस, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, बलूचिस्तान, फाटा, KPK, सिंध रूरल और सिंध अर्बन की कोटा सीट्स में डिवाइड की गई हैं। ओपन मेरिट सीट्स में पाकिस्तान के किसी भी रीजन से बिलोंग करने वाला कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है और ओपन मेरिट सीट्स का मेरिट सबसे ज़्यादा होता है।
इसी तरह सेल्फ फाइनेंस की सीट्स पे भी पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस या रीजन के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जबकि बाकी सीट्स जैसे कि पंजाब, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, बलोचिस्तान, फाटा, KPK, सिंध रूरल और सिंध अर्बन पर सिर्फ उसी रीजन से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आप तमाम BS प्रोग्राम्स की मॉर्निंग की सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। इसी तरह बाकी अंडर ग्रेजुएट BS मॉर्निंग प्रोग्राम्स की सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी दी गई है और स्टूडेंट्स अप्लाई करते हुए अपनी कैटेगरी के साथ साथ सेल्फ फाइनेंस की सीट्स पर भी अप्लाई कर सकता है। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट पंजाब या बलोचिस्तान से बिलोंग करता है तो वो अपने प्रोविंस की सीट्स के साथ साथ सेल्फ फाइनेंस की सीट्स के लिए भी अप्लाई कर सकता है। और किसी भी प्रोग्राम की मॉर्निंग की जितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स बनती हैं तकरीबन उतनी ही सीटें इवनिंग में भी ऑफर की जाती हैं, लेकिन BS प्रोग्राम्स की इवनिंग में ऑफर होने वाली तमाम सीटें सेल्फ फाइनेंस पर मुश्तमिल हैं। इवनिंग की सीटों में कोटा वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की गई है और इवनिंग में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट से सेल्फ फाइनेंस के मुताबिक फ़ी चार्ज की जाएगी। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ से डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए सीट्स रिजर्व भी की गई हैं। इनमें शामिल हैं चिल्ड्रन ऑफ आर्मी पर्सनल, डिसेबल्ड पर्सनस, माइनॉरिटीज़। इनके लिए तमाम डिपार्टमेंट्स में एक एक सीट रिजर्व की गई है। इसके बाद स्पोर्ट्स बेसिस पर 2% सीटें रिजर्व की गई हैं। चिल्ड्रन ऑफ एडवोकेट्स के लिए LLB के प्रोग्राम में 5% सीट रिजर्व्ड हैं। इसके बाद चिल्ड्रन ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए भी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम में 5% सीटें रिजर्व्ड हैं। इसके बाद चिल्ड्रन ऑफ प्रोप्राइटर्स, पार्टनर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी सीटें रिजर्व की गई हैं। और इसके बाद अंडर ग्रेजुएट मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट या इक्वलेंट क्वालिफिकेशन में कम से कम 50% मार्क्स हासिल किए हों। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जबकि मेरिट इससे ज़्यादा पे ही क्लोज होता है। कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में सिर्फ वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने FSc में मैथमेटिक्स पढ़ा हो। केमिस्ट्री में FSc प्री इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, जियोफिजिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट्स ने इंटरमीडिएट FSc में फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ा हो। मैथमेटिक्स के लिए कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स पढ़ा हो। फिजिक्स के लिए इंटरमीडिएट में फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ा हो। यानी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स BS फिजिक्स में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स के लिए भी इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है। इसके बाद बायोलॉजिकल साइंसेज के तमाम प्रोग्राम्स में प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जबकि प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंसेज और माइक्रोबायोलॉजी के प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए मिनिमम 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। और इसके बाद सोशल साइंसेज के प्रोग्राम्स में ऐसे तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने कोई भी इंटरमीडिएट किया हो, चाहे FA या FSc कंप्लीट की हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के किसी भी अंडर ग्रेजुएट BS मॉर्निंग या इवनिंग प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ LLB के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए लॉ एडमिशन टेस्ट क्वालिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि HEC की ये रिक्वायरमेंट है कि कोई भी कैंडिडेट पाकिस्तान में लॉ एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई किए बगैर LLB के प्रोग्राम में एडमिशन नहीं ले सकता। लॉ एडमिशन टेस्ट सिर्फ क्वालिफाई करना ज़रूरी है, जबकि मेरिट फार्मूला में इसकी कोई वेटेज शामिल नहीं की जाएगी। और LLB समेत तमाम डिग्री प्रोग्राम्स का मेरिट मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। और मेरिट फार्मूला में मैट्रिक के मार्क्स की 30% वेटेज और इंटरमीडिएट के मार्क्स की 70% वेटेज ली जाती है। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मेरिट कैलकुलेटर भी दिया गया है, जहां आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन से मुताल्लिक अपना मेरिट कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट के मैट्रिक में 1100 में से 1050 नंबर हैं और FSc में उसके 1100 में से 1000 नंबर आते हैं, तो कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करने से उसका एग्रीगेट निकल आएगा और उसका एग्रीगेट 92.27% बनता है। इसी तरीके से आप अपने ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स मेंशन करके अपना एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे तमाम कैंडिडेट जिनके पास इंटरमीडिएट का रिजल्ट अवेलेबल नहीं है और वो इस साल सेकंड ईयर के एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं, तो इन्हें प्रोविजनल एडमिशन ग्रांट कर दिया जाएगा। जबकि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को इंटरमीडिएट के ओवरऑल रिजल्ट में मिनिमम 50% मार्क्स हासिल करने होंगे और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के केस में मिनिमम 60% मार्क्स लेने होंगे। अगर किसी स्टूडेंट के इंटरमीडिएट में मिनिमम 50% मार्क्स या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के केस में 60% मार्क्स नहीं आते तो उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। रिजल्ट अनाउंस होने के बाद कैंडिडेट्स को अपना इंटरमीडिएट का स्कोर कार्ड सबमिट करना होगा। इसके अलावा रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट्स को अप्लाई करते हुए एक अंडरटेकिंग भी सबमिट करनी होगी। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए अंडरटेकिंग फॉर्म दिया गया है। इस फॉर्म को डाउनलोड करें और इसका प्रिंट आउट ले लें और फिल करने के बाद इसे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। जबकि अंडरटेकिंग की फ़ी 1000 रुपये है, जो कि HBL या अस्करी बैंक की किसी भी ब्रांच में डिपॉजिट करनी होगी। इसके बाद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के BS और BS 5th सेमेस्टर के प्रोग्राम्स का फ़ी स्ट्रक्चर देखें तो रेगुलर प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की फ़ी 80,240 रुपये है, जबकि बाकी सेमेस्टर्स में रेगुलर प्रोग्राम्स की फ़ी 51,150 रुपये होगी। जबकि सेल्फ फाइनेंस की पहले सेमेस्टर की फ़ी 1,22,170 रुपये और बाकी सेमेस्टर्स की 92,500 रुपये होगी।
सेल्फ फाइनेंस के साथ साथ इवनिंग के प्रोग्राम्स का फ़ी स्ट्रक्चर भी यही है, जबकि इनके अलावा बाकी तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की फ़ी 78,060 रुपये और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स 49,450 रुपये पर सेमेस्टर फ़ी होगी। जबकि सेल्फ फाइनेंस और इवनिंग के प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की फ़ी 1,22,590 और बाकी सेमेस्टर्स की 93,620 रुपये है। और हॉस्टल की फ़ी पहले सेमेस्टर की 30,390 रुपये और बाकी सेमेस्टर्स की 22,000 रुपये है। और जो स्टूडेंट्स ये फ़ी स्ट्रक्चर अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स हासिल कर सकते हैं। इनमें कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ से 10 डिफरेंट टाइप्स के स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, जिनमें एडमिशन हासिल करने के बाद स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ आप कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट की डिटेल देख सकते हैं। यहाँ अंडर ग्रेजुएट BS के मॉर्निंग प्रोग्राम्स के क्लोजिंग मेरिट्स की डिटेल दी गई है। जैसा कि आपको बताया गया कि कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के मॉर्निंग प्रोग्राम्स की सीटें डिफरेंट कोटाज और कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, लिहाजा तमाम कैटेगरीज का सेपरेट क्लोजिंग मेरिट यहाँ दिया गया है। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट बॉटनी में अप्लाई करना चाहता है और वो पंजाब से बिलोंग करता है तो लास्ट ईयर इसका मेरिट 87.27% था। इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश के प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहता है और वो फाटा से बिलोंग करता है तो लास्ट ईयर इसका मेरिट 87.93% था। और इसके अलावा यहाँ बाकी डिग्री प्रोग्राम्स के क्लोजिंग मेरिट्स दिए गए हैं। अगर एक स्टूडेंट KPK से बिलोंग करता है और वह LLB के प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहता है तो लास्ट ईयर इसका मेरिट 90.6% था। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का लास्ट ईयर सेल्फ फाइनेंस का मेरिट 92.53% था। ज़ूलॉजी के प्रोग्राम में KPK के स्टूडेंट्स के लिए लास्ट ईयर मेरिट 89.63% था। इसी तरह आप जिस कैटेगरी और जिस रीजन से भी बिलोंग करते हैं उससे मुतालिका डिग्री का क्लोजिंग मेरिट इस लिस्ट में से देख सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट के इवनिंग प्रोग्राम्स के क्लोजिंग मेरिट्स भी देख सकते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि LLB, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, कंप्यूटर साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन समेत काफ़ी सारे प्रोग्राम्स इवनिंग में ऑफर नहीं किए जाते हैं, इसलिए जो बाकी प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं उनके लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स यहाँ दिए गए हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं कि तमाम स्टूडेंट्स को अपने मिसिंग डॉक्यूमेंट 17 सितंबर तक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड करने होंगे। यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम स्टूडेंट्स का डेटा अपलोड कर दिया जाएगा और अगर आपके डेटा में कोई एरर या मिस्टेक हो तो आप 17 सितंबर तक यूनिवर्सिटी से रब्ता करके इसकी रेक्टिफिकेशन करवा सकते हैं। और यूनिवर्सिटी के एडमिशन सेक्शन में कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म बाय हैंड या पोस्ट या कुरियर के जरिए वसूल नहीं किया जाएगा। अप्लाई करने का सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है। कोविड-19 की सूरत हाल की वजह से कैंडिडेट्स की क्लासेस ऑनलाइन हो सकती हैं और ऐसे केस में फ़ी स्ट्रक्चर भी चेंज किया जा सकता है। इसके बाद आपको कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का तरीका बताएं तो आप कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट www.qau.edu.pk पे आएँ और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के होम पेज पर आपको एडमिशन नोटिफिकेशन नजर आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करें तो ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ आप जिस प्रोग्राम में भी अप्लाई करना चाहते हैं उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। जो कैंडिडेट्स PhD प्रोग्राम से मुतालिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो यहाँ क्लिक करें। इसी तरीके से MPhil प्रोग्राम्स, 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स और अंडर ग्रेजुएट मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है। इसके साथ ही कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ से अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार भी बताया गया है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर यहाँ अप्लाई करने की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी गई है और स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रोसीजर को एक्सप्लेन किया गया है। कैंडिडेट्स अप्लाई करते हुए यहाँ दिए गए तमाम स्टेप्स को 1 बाय 1 फॉलो करते जाएँ, तमाम इन्फॉर्मेशन 1 बाय 1 फिल करते जाएँ और आखिर में आपने चालान फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है और किसी भी करीबी बैंक में जाकर फीस सबमिट करवा देनी है। ऑनलाइन अप्लाई करते हुए इस पेज को अपने सामने रखिएगा। यहाँ 31 पॉइंट्स में अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर शेयर किया गया है और इसके साथ ही यहाँ अप्लाई करने का लिंक भी दिया गया है। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज से आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी। अगर कैंडिडेट्स हबीब बैंक लिमिटेड में फ़ीस सबमिट करवाते हैं तो प्रोसेसिंग फ़ी 2115 रुपये है, जबकि अस्करी बैंक के केस में प्रोसेसिंग फ़ी 2100 रुपये होगी। फीस सबमिशन के बाद कैंडिडेट्स को बैंक चालान की कॉपी स्कैन करके अपलोड करनी होगी। अप्लाई करते हुए कैंडिडेट्स रेगुलर प्रोग्राम्स की 3 और सेल्फ फाइनेंस के प्रोग्राम्स की भी 3 प्रेफरेंसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। अप्लाई करते हुए किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू आप रब्ता कर सकते हैं।